हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ज्ञानेश चंद्र नोटियाल जी सर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए, नीचे रेड कलर का बटन है और बेल आइकन पे भी क्लिक करिए, जिससे आपको 6 to 12th क्लास के कंप्लीट एनसीईआरटी सिलेबस के सभी क्वेश्चन विद एग्जाम्पल और थ्योरम जाएंगे। साथ में आपको 8th, 10th और 12th क्लास के जो बोर्ड पेपर पहले हो चुके हैं उनके सॉल्यूशन भी समय समय पर दिए जाएंगे। और अगर आप कंपटीशन मैथ या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स के जितने भी कंपटीशन के मैथमेटिक्स के पेपर हैं उनको भी विद सॉल्यूशन समय समय पर दिया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 का, जिसके हमने कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चन करने रिमेनिंग है। तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यहां हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है रीटा गोज 20 किलोमीटर इन टुवर्ड्स ईस्ट। जो रीटा है वो ईस्ट में जा रही है 20 किलोमीटर फ्रॉम ए पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ए लिया ए टू बी पॉइंट, ए से बी पॉइंट पे। सी मूव 30 किलोमीटर, अब वो मूव कर रही है 30 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वो वेस्ट की तरफ जा रही है अलोंग द सेम रोड, उसी रोड से जिस रोड पे पहले चली थी। इफ द डिस्टेंस टुवर्ड ईस्ट रिप्रेजेंट बाय पॉजिटिव इंटीजर, इसने कहा है जो हमारे रिप्रेजेंट किया गया है ईस्ट की तरफ उसे पॉजिटिव बताया गया है। तो याद रखिए हमारे डायरेक्शन में कोई भी चीज हम पॉजिटिव या नेगेटिव खुद नहीं डिसाइड कर सकते। ये हमारे क्वेश्चन में या तो दिया जाएगा या उसी के अनुसार हम चलेंगे। तो ये हमारे इसमें इसने कह दिया कि ईस्ट में पॉजिटिव मान लिया इसने। तो अब जानते हैं अगर ईस्ट पॉजिटिव होगा तो उसका अपोजिट क्या होता है, वेस्ट, वो हमेशा अपना भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसी के साथ इसने हमें कहा है कि हमारे पास एक ए पॉइंट है। अब देखिए अगर मेरे को साइन देखने हैं तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन भी समझ लेता हूं। तो देखिए अगर मैं वेस्ट ईस्ट को इस तरफ माने या नॉर्थ को अगर हम हमेशा ऊपर की तरफ माने, सबसे पहले नॉर्थ से ही ले लेते हैं। हम नॉर्थ ईस्ट या किसी भी डायरेक्शन से हम चारों डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। अगर हम देखें नॉर्थ ऊपर है तो साउथ क्या होगा, नीचे। और इसी तरीके से ईस्ट किस डायरेक्शन में हो जाएगा, वेस्ट। तो ये हमारी डायरेक्शन डिसाइड हो जाएगी। अब इसने कहा ए से ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है ये बी पॉइंट तक, और इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 20 किलोमीटर। अब इसी रोड पे वापस आ रहा है और वापस इधर कितने टोटल कितने किलोमीटर, ये सी पॉइंट मान लिया, और ये अब कितना है 30 किलोमीटर बी पॉइंट से आ रहा है। तो बी पॉइंट से ए पॉइंट का डिस्टेंस तो है 20 किलोमीटर और सी पॉइंट का डिस्टेंस आ गया 30 किलोमीटर। अब हम इसने कहा है साइन से रिप्रेजेंट करो, तब यह क्या कहेंगे, रीटा गोज टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट को इसने क्या कहा है, पॉजिटिव। तो हम ईस्ट वाले नंबर को हम ले लेंगे पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव 20 किलोमीटर। सेकंड, रीटा गोज टूवर्ड्स वेस्ट। अब वो जो वेस्ट में जा रही है, तो आप जानते हैं ईस्ट अगर पॉजिटिव तो वेस्ट नेगेटिव होता है, तो इसको हम लेंगे नेगेटिव साइन के साथ 30 किलोमीटर। और लास्ट, रीटा फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। अब रीटा की हमें फाइनल पोजीशन बतानी है, तो हमने लिखा 20 किलोमीटर पॉजिटिव है और 30 किलोमीटर नेगेटिव, दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो हमारा आएगा 20 माइनस 30। तो आप जानते हैं जब साइन डिफरेंट होते हैं तो माइनस करते हैं और बिग नंबर का साइन आता है। यहां पे ये बिग नंबर नेगेटिव का है, तो इसलिए 30 माइनस 20 कितने होते हैं, 10। तो माइनस 10 किलोमीटर। तो हमारे जो फाइनल पोजीशन है वो रिप्रेजेंट करी जा रही है इंटीजर -10 से, और अगर किलोमीटर में गए तो -10 किलोमीटर। सो इसी के साथ हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 6 था वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहां हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि ये इन ए मैजिक स्क्वायर, जो मैजिक स्क्वायर हम कहते हैं उसमें हमेशा रो की जितनी भी रो है उनका सम करो, या कॉलम का सम करो, या उनके डायगोनल का सम करो, हमेशा इक्वल आता है, उसे ही हम मैजिक स्क्वायर कहते हैं। अब इसने कहा यहाँ पे ये दो स्क्वायर दिए गए, आप चेक करके बता दीजिए ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। तो इसका एक ही तरीका है, सारी रो, सारी कॉलम और सारे डायगोनल का अगर हम सम कर दें और वो इक्वल आ जाए तो ये मैजिक स्क्वायर है, वरना नहीं है। तो अब देखिए पहले सबसे पहले ए पार्ट को हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो ए पार्ट में सबसे पहले मैंने रो ली, रो 1,
तो इसमें है 5 -1 -4। आप जानते हैं सेम साइन के नंबर प्लस होते हैं, डिफरेंट साइन के माइनस। तो पहले सेम साइन के नंबर प्लस होंगे, तो 5 -5 यानी आंसर आ गया 0। सेकेंड ड्रॉ सेकेंड में -5 -2 +7। तो देखिए -7 +7 यानी ये भी आ गया 0। फिर है थर्ड। तो इसमें आएगा हमारे 0 3 -3। तो ये आ गया 3 -3, ये भी 0। तो रॉ तो तीनों सही है मैजिक स्क्वायर के। अब देखते हैं कॉलम फर्स्ट में है 5 -5 +0 यानी 5 -5 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब है कॉलम सेकंड, इसमें आएगा -1 -2 +3। तो आपके आएगा -3 +3, ये भी 0 है। तो कॉलम सिस्टम में सेकंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉलम थर्ड में हमारे आएगा -4 +7 -3। तो आपके आ जाएगा 7 -7 जो कि 0 होता है। तो कॉलम भी कंप्लीट हो गए, उसके अनुसार भी ये मैजिक स्क्वायर है। अब बचे डायगोनल को अगर हम देखें तो हमारे आएगा डायगोनल 1। डायगोनल 1 में हमने देखा 5 -2 -3। तो 5 -2 -3। तो पहले डायगोनल में भी हमारे आंसर 0 आ रहा है। अब दूसरा डायगोनल लास्ट, डायगोनल 2 अगर हम देखें तो हमारे आ रहा है 0 -2 -4, 0 -2 -4 यानी 0 -6। ये तो -6 आ रहा है। तो आपने देखा सारे आंसर सेम आ रहे थे, बस एक को छोड़ दिया। अब एक भी नहीं सेम आता है तो हम इसको लिख देते हैं इट इज नॉट मैजिक स्क्वायर। इट इज नॉट मैजिक स्क्वायर। याद रखिए सभी का इक्वल आना जरूरी है, अगर एक भी गलत है तो उसे गलत ही माना जाता है। अब इसी तरीके से हमें बी पार्ट को भी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले रॉ 1 फर्स्ट, रॉ सेकंड, रॉ थर्ड, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड। और फिर होते हैं डायगोनल 1 और डायगोनल 2। अब इनको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले रॉ 1, जिसमें रॉ 1 में है हमारे 1 -10 +0। तो हमारा आ जाएगा 1 -10 यानी -9। तो पहली रो तो काम करेगी। सेकंड -4 -3 -2। तो आपने देखा इसका आंसर आ गया -9, क्योंकि सभी सेम साइन के नंबरों को ऐड कर दिए। थर्ड लाइन, इसमें हमारा आएगा -6 +4 -7। तो आपने देखा माइनस का 13 और +4 यानी -9। तो रॉ के लिए तो ये वेरीफाई है, जैसा कि हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में भी था। सेकंड कॉलम के लिए हम देखेंगे तो हमारे आएगा 1 -4 -6 यानी 1 -10 जो कि -9 होता है। सेकंड कॉलम के लिए -10 -3 +4, इसका मतलब है -13 +4 यानी -9। फिर थर्ड कॉलम के लिए आएगा हमारा 0 -2 -7। तो ये हो गया -9, क्योंकि 0 का तो कोई सेंस ही नहीं होता है। तो तीनों कॉलम और तीनों रो के लिए तो वेरीफाइड है। अब देखते हैं डायगोनल 1 -3 -7 यानी 1 -10 जो कि होता है -9। अब दूसरा डायगोनल देखें तो हमारे आएगा 0 -3 -6। तो ये आपके आ गया -9। आपने देखा इसमें सभी के, चाहे वो डायगोनल का सम हो, रॉ का सम हो या कॉलम का सम हो, सभी का सम इक्वल आ रहा है। तो हम ये कहेंगे इट इज ए मैजिक स्क्वायर। इट इज ए मैजिक स्क्वायर। तो इसी के साथ ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये बी पार्ट तो है मैजिक स्क्वायर, ए पार्ट मैजिक स्क्वायर नहीं है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7th था वो भी कंप्लीट होता है। यहां हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि हमें वेरीफाई करना है ए माइनस ब्रैकेट में -b इक्वल टू a + b होता है। तो देखिए वैसे तो दोनों माइनस साइन है तो पॉजिटिव हो ही जाते हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें प्रूफ करने के लिए कहा गया तो हर के लिए प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट लिया। फर्स्ट पार्ट में मेरी ए क्या है 21 और बी क्या है 18। तो अब मैंने हमारे क्वेश्चन में रख दिया। सबसे पहले मैंने रखा
ए की जगह 21 माइनस ब्रैकेट में -18 इक्वल्स टू 21 प्लस 18। नेक्स्ट लाइन में हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे आएगा 21 प्लस 18 जो कि हमारे इधर आ गया 39। तो दोनों साइड में हमारा आंसर क्या आ जाएगा 39। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन जो है फर्स्ट पार्ट का एट्थ का फर्स्ट पार्ट वो कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरीके से इसका सेकंड वाले हिस्से को भी हम सॉल्व करेंगे जिसमें हमें ए कहा है 118 और बी कहा है 125। देखिए 118 माइनस ब्रैकेट में माइनस का 125 इक्वल टू 118 प्लस 125। अब इन दोनों को प्लस करा तो 8 और 5 13 का 3 1 कैरी 2 और 1 3 और 1 4 और 2 243। इनको यहाँ पे लिखा 118 प्लस 125 और इनको प्लस करके हमने यहाँ पे लिखा तो 243। यहाँ पे भी आंसर आ गया है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट यहाँ पे ये चाहते हैं कि सर हमारे क्वेश्चन को जो हम बार बार लिखें तो वो लिख भी सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर मैं ये लिखना चाहूँ ए माइनस ब्रैकेट में माइनस बी इक्वल टू ए प्लस बी हर क्वेश्चन के पार्ट में, इसलिए हमें इसमें कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। अगर लिखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, जहाँ पे ए है 75 और बी है 84। और जो लिखना चाह रहे थे उनके अनुसार मैं यहाँ पे ये वाली क्वेश्चन को बार बार लिख रहा हूं जिसे हमें प्रूफ करना है। तो ए 75 माइनस ब्रैकेट में -84 इक्वल टू 75 प्लस 84। इन दोनों को प्लस किया 5 4 9 7 8 15 159। इसको सॉल्व करा 75 प्लस 84 यानी हमारे आ गया 159। यहां पे भी ये प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि प्रूफ करने का तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स यही होता है LHS इक्वल टू RHS लाना, जो कि हमारे सभी में आ रहा है। यहाँ पे भी LHS इक्वल टू RHS, ये प्रूफ हो गया। अब बचा हमारा डी पॉइंट। डी पॉइंट को भी हमें यही काम करना पड़ेगा। डी पॉइंट पे हमने लिखा A 28 B 11। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आए, हमारा क्वेश्चन हमने जो प्रूफ करना था वो लिखा A प्लस बी के नाम से। फिर हमने ए की वैल्यू रखी 28 माइनस ब्रैकेट में -11, यहाँ पे 28 प्लस 11। तो हमारा इसके बाद आंसर हो जाएगा 39। और इधर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 28 प्लस 11, ये भी वही हो गया। तो इसका आंसर भी क्या आ गया 39। तो हमारे आ गया 39 इक्वल टू 39। तो इसका भी LHS इक्वल टू RHS। तो इसी से हमने ये प्रूव कर दिया कि जो हमारा LHS है वो क्या है RHS के इक्वल है। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया, और वेरीफाई होते ही हमारा ये प्रूफ हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके बीच में हमें साइन लगाने ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू का, जिससे कि ये चीजें वैलिड हो जाए, यानी ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू हो जाए, सच हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड को थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है। जब हम उसे सॉल्व कर लेते हैं तभी हमें मालूम देता है कि कौन सा साइन लगना चाहिए। तो देखिए मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन को लिखता हूं यहाँ पे -8 प्लस -4 बीच में बॉक्स बना हुआ है, और -8 ब्रैकेट में, फिर माइनस ब्रैकेट में -4। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, बाद में जब मेरे पास साइन आ जाएगा फिर मैं उस साइन को बता सकता हूं कि कौन सा साइन यहाँ पे लगना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। बोर्डबास रूल्स हमें ये कहता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन, तो मेरा आया -8 -4, दोनों के साइन सेम है इसलिए प्लस कर दिया -12। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड तो मेरा सॉल्व हो गया। अब इसी तरीके से बॉक्स के राइट हैंड साइड को भी मैं सॉल्व करूंगा। तो पहले ब्रैकेट ओपन तो -8, बट यहाँ पे क्या है डबल माइनस साइन हो गया, ये भी माइनस है और ये अंदर का भी, तो ये हो गया प्लस का 4। तो डिफरेंट साइन में बिग नंबर का साइन आता है, बिग नंबर नेगेटिव है और नंबर माइनस हो जाते हैं, यानी 8 - 4 माइनस का 4 हो गया। अब हमें मालूम है कि यहाँ पे दो नंबर है, तो आप जानते हैं अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता तो हम पहले ही कह देते कि सर नेगेटिव स्मॉल है, बट यहाँ पे दोनों ही नेगेटिव है। तो नेगेटिव में जो नंबर जितना छोटा होता है ना वो उतना ही बड़ा होता है। इसका मतलब इसमें जो साइन लगेगा वो इसकी तरफ बड़े वाला लगेगा। तो हमारे जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें भी हमारा बड़ा वाला साइन राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा। अब इसी तरीके से हम इसका बी पार्ट भी करते हैं। बी पार्ट के लिए भी हमें सबसे पहले -3 जो दिया गया था, फिर +7, फिर -19 ब्रैकेट में,
बॉक्स 15 माइनस 8 प्लस ब्रैकेट में -9। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो दो सभी का रूल्स एक ही होता है, पहले लेफ्ट हैंड फिर राइट हैंड सॉल्व करते जाओ। ब्रैकेट ओपन -3 प्लस 7 -19, सेम साइन के नंबर प्लस हुए तो माइनस का 22 प्लस 7, और डिफरेंट साइन है तो माइनस कर दो तो माइनस का आ गया 15। अब बॉक्स तो अपनी जगह पे ही फिक्स होता है, उसको तो कोई चेंज करने की जरूरत ही नहीं होती हमें। तो यहाँ पे आएगा 15 -8 -9, तो ये हमारे यहाँ हो गया 15। दो नेगेटिव नंबर है तो दोनों को प्लस कर देंगे, साइन वो का वही -17। अब दोनों के साइन अलग अलग है तो माइनस करेंगे, और बिग नंबर क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव आंसर आएगा -2। आपने देखा दोनों नंबर नेगेटिव है। अरे बड़ा नंबर कौन सा होता है, जो जिसकी वैल्यू बड़ी उसकी वैल्यू होती है जो नंबर छोटा है, तो जैसे -2 की वैल्यू यहाँ पे बड़ी होगी। तो यही चीज को हमारे क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं कि हमारे इस बार भी राइट हैंड साइड बढ़ा। अब इसी तरीके से हम इसमें सी वाला पार्ट भी करेंगे। सी पार्ट में हमें कहा गया 23 -41 प्लस 11, बॉक्स को एज इट इज, और फिर था 23 -41 -11। अब देखिए यहाँ पे हमने दोनों के जो पॉजिटिव साइन वाले 23 और 11 थे इनको प्लस करा तो हमारे आएगा 34 -41, और इधर जो हमारे नेगेटिव दो बार आ रखा है तो उन नंबरों को प्लस करेंगे तो 23 एज इट इज, 41 प्लस 11 -52। अब डिफरेंट साइन है तो माइनस कर दो तो हमारे आएगा 41 में से जब 34 गए तो हमारे बचता है 7, और बिग नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन। यहाँ पे भी बिग नंबर नेगेटिव का है तो नेगेटिव का साइन आएगा, बट पहले माइनस कर दो, तो 52 में से 23 गए तो हमारे आंसर आता है 29 माइनस कर दो। और आप एक बात को अच्छी तरह जानते हैं, जो नंबर जितना छोटा होता है ना नेगेटिव में वो उतना ही बड़ी वैल्यू होता है, तो -7 यहाँ पे बड़ी वैल्यू रखेगा, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारी क्या होगी, बिग। तो हमारे सी पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर हम करेंगे इसका डी पार्ट। डी पार्ट में 39 प्लस -24 माइनस ब्रैकेट में 15, बॉक्स 36 प्लस -52 माइनस ब्रैकेट में -36। अब देखिए बोर्ड पास रूल्स के अनुसार पहला वही ब्रैकेट का रूल, उसमें तो हमें कभी ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। 39 एज इट इज, -24 और -50। अब देखिए सेम साइन के नंबरों को प्लस करा तो यहाँ पे 39 एज इट इज, 24 और 15 कितना जाते हैं 39। बॉक्स को यहाँ पे एज इट इज रखिएगा, तो यहाँ पे आंसर आया हमारा 0। अब राइट हैंड साइड में देखा तो मेरे नंबर है 36 -52, यहाँ पे दो माइनस साइन आ गए तो इसलिए ये क्या बन गया पॉजिटिव, यानी प्लस का 36। और 36 कितना होते हैं 72 -52, तो यहाँ पे भी हमने देखा आंसर क्या आएगा 20, और इस बार राइट हैंड साइड बिग हो गया। कौन सा साइड, राइट हैंड साइड, तो इस बार हमने कर दिया राइट हैंड साइड को बिग। अब हमारे ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो चल रहा है ई पार्ट, इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो -231 प्लस 79 प्लस 51, बॉक्स एज इट इज, -399 प्लस 159 प्लस 81। अब पहले सेम साइन के नंबरों को प्लस करेंगे तो 231 तो एज इट इज रहेगा, इन दोनों को प्लस करा तो 9 + 1 कितने होते हैं 10, 0, 1 रिमेनिंग, 1 और 5 6 और 7 13, तो यहाँ पे आ गया 130। राइट हैंड साइड को हमने इसी तरीके से देखा, -399 एज इट इज, 9 और 1 10 यानी 0, 1 रिमेनिंग, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 का 4, 1 रिमेनिंग, 1 और 1 2, तो इसका मतलब हमारे आ गया 240। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे आएगा, देखिए माइनस बिग नंबर 231 दिख रहा है तो बिग नंबर का साइन आता है तो माइनस साइन में आएगा, 1 - 0 1, 3 - 3 0, 2 - 1 1, यानी 101 आ गया लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड को देखिए, 9 - 0 9, 9 - 4 5 और 3 - 2 1, यानी माइनस का 159 आ गया। तो आपने देखा इनों में से नंबर छोटा कौन सा है 101, तो इसका मतलब हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल होगी। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर जो 9th का है ई पार्ट वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि एक वाटर टैंक है जिसमें एक मंकी है, वो टॉप पॉइंट पे टॉप लेवल पे बैठा हुआ है, और 9th स्टेप पे जो है पानी है, वाटर लेवल है। अब उसे वो क्या करता है, जब पानी पीने के लिए नीचे जाता है तो वो क्या करता है, सबसे पहले 3 स्टेप डाउन जाता है, फिर 2 स्टेप अप आता है, क्योंकि वो आगे पीछे चलता रहता है। तो उसको पानी के लेवल तक पहुंचने में कितनी जंप लगानी पड़ेगी ये हमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अब उसने पानी पी लिया था, वो ऊपर आ रहा है, ऊपर आते वक्त तो क्या करता है 4 जंप तो अप की साइड लगाता है और 2 जंप बैक साइड में।
इसमें भी हमें बताना कि टोटल वो कितनी जंप लगाएगा। साथ में इसमें थर्ड क्वेश्चन में कहा गया इफ द नंबर ऑफ स्टेप मूव डाउन इन इज रिप्रेजेंट बाय, जो डाउन जा रहा है उसे नेगेटिव इंटीजर बताना है और जो अप जा रहा है उसे पॉजिटिव इंटीजर बताना है। ठीक है, और साथ में ये कह रहा है कि कंप्लीटिंग इस, ये हमारे को दो इक्वेशन टाइप में रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसके अनुसार इसने कहा है इफ द सम ऑफ -8, जो -8 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गोइंग डाउन 8 स्टेप, जो -8 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है गोइंग डाउन 8 स्टेप डाउन, तो +8 किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो हमें ये सारी चीजें बतानी है। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारी ये आ गया है नंबर ऑफ जंप, तो हम नंबर ऑफ जंप की काउंट करेंगे। तो हमें मालूम है वो टॉप स्टेप पे तो बैठा हुआ है, 1 स्टेप पे तो बैठा हुआ है। अब हमें वो कौन सी स्टेप पे जाना है, उसे 9th। तो आपको बताना है टोटल स्टेप ही गॉन, टोटल स्टेप इन डाउन, डाउन में कितने स्टेप जाना है, उसे 9 स्टेप डाउन में जाना है। तो हमें पता करना पड़ेगा अभी वो कौन सी स्टेप है और कितना जाना बाकी है। तो देखिए 1 स्टेप पे तो पहले से ही है और 9 पे उसे जाना है, तो हमारे -1 पे अभी है और 9 पे जाना है, तो -9 पे जाना है, तो उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम। तो टोटल कितनी स्टेप उसे डाउन में जाना है वो काउंटिंग हम यहाँ पे करेंगे। तो ये आ जाती है हमारी, देखिए इसको अगर हम डायरेक्टली करना चाहें तो इसका एक तरीका ये भी है कि डाउन में कितने स्टेप पे जाना है, इसने कहा 9th स्टेप डाउन में उसे जाना है, यानी -9 पे उसे पहुंचना है। ठीक है, और अभी वो कौन सी स्टेप पे, 1 स्टेप पे, 1 स्टेप पे वो है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो उसे टोटल कितनी स्टेप जानी पड़ेगी, ओनली 8। आपको मैं इसमें एक दोबारा क्लियरफाई कर दूं कितनी स्टेप उसे डाउन में जाना है। तो देखिए उसे जाना है -9 पे, और अभी वो कौन सी स्टेप पे, 1 स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप पे तो वो पहले से भी बैठा हुआ है। तो अब हम इसको देखेंगे तो उसे टोटल मिला के कितने स्टेप जाना पड़ेगा, -9 + 1 यानी -8 स्टेप डाउन में उसे जाना है, यानी अब उसे 8 स्टेप तक जाना है। तो इसका मतलब जो ए पॉइंट है वो उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब उसे 8 स्टेप डाउन जाने में कितना टाइम लगेगा, कितनी मूव लगेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे 8 स्टेप डाउन जाने में उसको कितने मूव लगते हैं। सबसे पहले वो 3 स्टेप डाउन गया, 3 स्टेप क्या गया डाउन, प्लस 2 स्टेप पर आ गया। तो पहले तो -3 था, हमें तो -8 तक जाना है, फिर 2 ऊपर गया तो बचा कितना, -1, फिर -3 तो ये हो गया -4, फिर +2, तो -4 जो हुआ था +2 होते ही -2, -2 फिर -3 -5, फिर +2, -5 का -3, फिर -3 +2। तो हम ये देखेंगे कि हर एक ग्रुप के साथ में ये 1 स्टेप डाउन जा रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 यहां 5, यहां तक आपने देखा कि 1 स्टेप गया नीचे, इसमें भी 1 स्टेप गया, इसमें भी 1 स्टेप गया, इसमें भी 1 स्टेप नीचे गया, इसमें भी ग्रुपिंग के अनुसार। तो 1 2 3 4 5 स्टेप में वो नीचे जा चुका है। अब की बार अगर वो -3 स्टेप जाएगा तो वाटर लेवल तक पहुंच ही जाएगा, -8 हो जाएगा यहीं पे। तो -8 होते ही अब दोबारा उसे ऊपर जंप करने की जरूरत नहीं है, वो वाटर लेवल पहुंच चुका है। तो वाटर लेवल पे पहुंचते ही हमारा ये आंसर हो गया -8। तो हमारे टोटल जंप की काउंटिंग करनी है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल जंप कितनी, टोटल जंप इज 11। अब हमें ऊपर की तरफ भी वापस आना है। तो देखिए चाहे वो डाउन में जा रहा हूं या अप में आ रहा हूं, अब की बार वो पहले 8 स्टेप डाउन में गया था, अभी और 8 स्टेप कहाँ है, अप में आना है उसे। तो अप में आने के लिए हमारा उसने जो तरीका कहा है, उसने कहा है टोटल स्टेप अप में आना है। तो हमारे क्या है 1 पे आना है और -9 स्टेप पे, -1 पे आना है उसे, -9 स्टेप से। तो ये हो जाएगा -1 + 9, तो ये हो जाएगा 8 मूव पॉजिटिव। अब ये चीज हमारे बी में रिप्रेजेंट करेगी। तो देखिए यहाँ पे भी हम एक चीज गौर करेंगे, 4 -2, तो ये हमारे 2 स्टेप ऊपर आ गया। इसी तरीके से फिर +4 6 -2, तो यहां पे आपने देखा कि 2 स्टेप इसमें ऊपर चढ़ा, 2 स्टेप इसमें ऊपर चढ़ गया, तो 4 स्टेप ऊपर आ चुका है। अब की बार अगर वो 4 स्टेप की जंप लगा दिया
तो टॉप लेवल पे पहुंच गया है, तब उसे दोबारा से मूव करने की जरूरत कहाँ है। तो यहीं पे हमारे 5 जंप में उसका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल जंप सेकंड टाइम में अप में कितनी है 5। हमारी टोटल जंप जब ऊपर की तरफ आ रहा है तो टोटल जंप कितनी लगाई उसने 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे उसे अप और डाउन जो भी जंप लगा रहा है सारों को काउंटिंग करनी है। अब लास्ट पार्ट में उसने कहा है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अब इसने कहा इन 10 सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन 8 स्टेप। तो अब ये +8 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे हम थर्ड में कहेंगे सम 8 इज रिप्रेजेंट गोइंग अप 8 स्टेप। यहां हमारे सम ऑफ 8 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो है गोइंग अप ऊपर जाने की जो 8 स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ 8। और हमें ये इसमें पता लगा है कि टोटल जंप जो डाउन जाने में उसे लगे कितने 11 जंप और अप आने में उसको लगे ओनली 5 जंप। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है और नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इसी हमने एक्सरसाइज 1.1 जो 7th क्लास के चैप्टर नंबर 1 इंटीजर की थी उसे हमने कंप्लीट कर दिया है। सो वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे क्लिक भी करिए, जिससे आपको आने वाले समय में भी कई वीडियो देखने को मिलेंगे। सो थैंक यू।